नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फिर आर जॉन सत्यन को मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है और ये कहा है कि उनका काम अच्छा है और उनकी जो पर्सनल चॉइस है उसे लेकर या फिर उनके जो भी पर्सनल थॉट प्रोसेस है उसे लेकर उन्हें जज ना किया जाए। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अधिवक्ता आर जॉन सत्यन को मद्रास हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी 16 फरवरी 2022 की सिफारिश को फिर से दोहराया है। कॉलेजियम ने सत्यन द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई टिप्पणियों को नजरअंदाज किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी शामिल है। खुफिया ब्यूरो आईबी ने सत्यन की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपत्ति जताई है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने कहा कि 17 जनवरी 2023 को बैठक में अधिवक्ता सत्यन को मद्रास हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पहले की सिफारिश को दोहराया है। कॉलेजियम में न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ भी शामिल है। कॉलेजियम ने कहा कि आईबी ने सत्यन के सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई है। हालांकि साथ ही ये भी कहा कि उनकी एक अच्छी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि है और उनकी सत्यनिष्ठा के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है। इसने कहा कि सत्यन ईसाई समुदाय से हैं और आईबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका कोई राजनीतिक झुकाव नहीं है। बता दें आपको कि हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया कि इस दृष्टि से कॉलेजियम की यह सुविचारित राय है कि आर जॉन सत्यन मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त है। इसीलिए कॉलेजियम उनकी नियुक्ति के लिए 16 फरवरी 2022 की अपनी सिफारिश को दोहराता है। कॉलेजियम ने कहा कि जब उनसे पहली बार सत्यन को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की तो सभी सलाहकार न्यायाधीशों न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति एस.एम. सुदरेशन ने उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त पाया। विचारों की अभिव्यक्ति पदोन्नति में आड़े नहीं आ सकती, ऐसा कॉलेजियम का मानना है। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने यह भी कहा कि न्यायपालिका के लिए प्रस्तावित उम्मीदवार द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति उसे तब तक संवैधानिक पद पर आसीन होने से वंचित नहीं करती जब तक कि उसके पास योग्यता और सत्यनिष्ठा है। कॉलेजियम ने कहा कि शीर्ष अदालत की संस्था ने पिछले साल 16 फरवरी को सुदरेशन के नाम की सिफारिश की थी और 25 नवंबर 2022 को सरकार से पुनर्विचार की भी मांग की। कॉलेजियम ने कहा कि जिस आधार पर सुदरेशन की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार की मांग की गई है वह ये है कि उन्होंने सोशल मीडिया में कई मामलों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं जो अदालतों के समक्ष चर्चा का विषय है। सोमशेखर सुदरेशन की उम्मीदवारी को लेकर आपत्ति पर विचार करने के बाद कॉलेजियम का मत है कि उम्मीदवार के लिए सोशल मीडिया पर व्यक्त किए गए विचार या अनुमान लगाने के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं करते कि वो पक्षपाती है। कॉलेजियम ने उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। एक उम्मीदवार द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति उसे एक संवैधानिक पद पर बने रहने के लिए तब तक अयोग्य नहीं बनाती है जब तक कि उसके पास योग्यता और सत्यनिष्ठा है। कॉलेजियम का मानना है कि सुदरेशन बम्बई हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने भी योग्य है। प्रस्ताव को बार बार वापस न करे सरकार, ऐसा कॉलेजियम कह रही है। कॉलेजियम ने दूसरी बार 2 बार अधिवक्ताओं अमितेश बैनर्जी और शाक्य सेन के नाम की सिफारिश कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए की है और कहा कि सरकार इस प्रस्ताव को बार बार वापस न करे। अधिवक्ता बैनर्जी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यूसी बैनर्जी के बेटे हैं, जिन्होंने 2006 में उस आयोग की अध्यक्षता की थी जिसने 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड में किसी भी तरह की साजिश को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अधिवक्ता आर जॉन सत्यन को अब मद्रास हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी 16 फरवरी 2022 की सिफारिश को दोहराया है।
कॉलेजियम ने सत्यन द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई टिप्पणियों को नजरअंदाज किया, जिसमें प्रधानमंत्री की आलोचना उन्होंने की थी। आईबी ने सत्यन की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नाराजगी जताई थी। प्रधान न्यायाधीश डी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने कहा कि इससे 17 जनवरी 2023 को अपनी बैठक में अधिवक्ता आर जॉन सत्यन को मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पहले ही सिफारिश को दोहराया गया है। कॉलेजियम में न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ भी शामिल हैं। कॉलेजियम ने कहा कि आईबी ने सत्यन के सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई है। हालांकि साथ ही ये भी कहा है कि उनकी एक अच्छी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि है और उनकी सत्यनिष्ठा के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है। इसने कहा कि सत्यन ईसाई समुदाय से है और आईबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका कोई राजनीतिक झुकाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया कि इस दृष्टि से कॉलेजियम की यह सुविचारित राय है कि आर जॉन सत्यन मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त है। इसीलिए कॉलेजियम उनकी नियुक्ति के लिए 16 फरवरी 2022 को अपनी सिफारिश को दोहराता है। कॉलेजियम ने कहा कि जब उनसे पहली बार सत्यन को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की तो तभी सलाहकार न्यायाधीश भी वहां मौजूद थे, जैसे संजय किशन कौल, इंदिरा बैनर्जी, सुब्रमण्यम राम सुब्रमण्यम और एस.एम. सुदेश्वरन। और इसीलिए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हाईकोर्ट के लिए 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। सोमशेखर सुदर्शन को बॉम्बे हाई कोर्ट, समलैंगिक सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट और आर जॉन सत्यन को मद्रास हाई कोर्ट में, 2 वकील अमितेश बैनर्जी और साक्ष सेन को कलकत्ता हाई कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से इनके नाम की सिफारिश की है। साथ ही इनके नाम लौटाए जाने की आलोचना भी की। कॉलेजियम ने कहा कि सरकार की आपत्तियों पर विविधत विचार करने के बाद फिर से भेजे गए प्रस्तावों को लौटाना सही रुख नहीं है। तो आप देखिए कि एक तरफ कुछ कॉलेजियम का मुद्दा है और दूसरी तरफ जिस तरीके से विचार करके नाम भेजे गए हैं उनमें से भी नाम ऐसे हैं जो केंद्र द्वारा लौटा दिए गए थे और वापस से वही नाम भेजकर कहा जा रहा है कि केंद्र नाम को वापस ना भेजे और इन 5 जो नियुक्तियों के लिए नाम भेजी गई है इस पर मुहर लगा दे ताकि इनको नियुक्त किया जा सके। आपको बता दें कि सक्सेना अमित नाम के एक व्यक्ति ने इस पर ट्वीट करके लिखा कि जब सीजेआई चंद्रचूड़ के पिता सीजेआई थे तब बीएन कृपाल को जज बनाया गया और अब जब चंद्रचूड़ सीजेआई है तो बेटा बीएन कृपाल, सौरभ कृपाल नाम उनको भेजा जा रहा है सरकार के पास जज बनाने के लिए। कितना अमेजिंग कोइंसिडेंट है ऐसा। इनके गे पार्टनर स्विस नेशनल है और ये भी एक अलग फैक्ट है। ये नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म नहीं है तो आखिर क्या है? तो लोग इसे नेपोटिज्म कह रहे हैं, भाई भतीजावाद कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस तरीके से जो ये डिसीजन लिए जा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद आपको बता दें कि एक और व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि इनके जो नाम है वही सब कुछ बयां करने के लिए काफ़ी है कि ये जो नाम दिए जा रहे हैं ये किस बेसिस पर दिए जा रहे हैं। एक और व्यक्ति उन्होंने ये लिखा कि उनके जो नाम भेजे गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया है उससे उनके आर्टिकल से पता चलता है कि पॉलिटिकली उनका एक ओपिनियन है और इसी वजह से यहाँ पर न्यूट्रलिटी यानी न्यूट्रल वो नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे लोगों का भी मानना है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक पॉलिटिकली उनका ओपिनियन है कि जो आर्टिकल से साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है तो ऐसे में वो व्यक्ति न्यूट्रल तरीके से काम नहीं कर सकता है या न्यूट्रल तरीके से अपनी बातों को नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसका अपना पॉलिटिकल ओपिनियन है और यही जो रीजन है दिया भी गया है केंद्र की तरफ से। लेकिन अब इस मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट कह रही है, कॉलेजियम कह रहा है कि नहीं, ये नाम सही है, उपयुक्त है और इन नामों को नियुक्ति इन नामों की हो जानी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।